हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या पैसे दे के जो है हम अपने सिविल को ठीक कर सकते हैं। आज से 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरीके से मेरे को अपना सिविल 640 से 771 करने में कितना टाइम लग गया। तो उसी में मेरे को एक कमेंट आया कि क्या सर हम पैसे दे के जो है उस सिविल को अपना ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप पैसे देके अपना सिविल ठीक करना चाहते हैं तो इस तरीके का कोई भी सिस्टम नहीं है जहाँ पर आप पैसे देके जो है अपना सिविल को ठीक कर पाए। लेकिन जो आपने सेटलमेंट कराया होता है या जो आपने जैसे मान के चलिए कि आपने आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले कोई सेटलमेंट करा लिया था और आज तक वो आपके सिविल में शो कर रहा है और जिसके कारण बैंक जो है वो लोन नहीं दे रही है। अगर लोन दे भी रही है तो जहाँ पर एलिजिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए वो एलिजिबिलिटी वहाँ पर कम बन रही है और आप चाहते हैं कि उस सेटलमेंट जो आपने कराया था अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो उस केस में क्या पैसे मतलब दे के उस टाइम जो आपने सेटलमेंट किया था तो वो पूरा पैसा आज तक का जो पैसा है वो आपको पूरा पे करके आप वो सेटलमेंट हटवा सकते हैं। वो मैं आपको पहले थोड़ा समझा देता हूँ कि किस तरीके से जो है आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने आज से 3 साल पहले जब सेटलमेंट कराया था अपने क्रेडिट कार्ड का, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे लिख के आ रहा है रिटर्न ऑफ स्टेटस पोस्ट और यहाँ पर लिखा है सेटल्ड। तो ये जो मेरा अकाउंट था एसबीआई का, ये मेरा अकाउंट था जो आज से करीबन 3 साल पहले मैंने इसका सेटलमेंट कराया। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि लोन मेरे को जो है मिल नहीं पा रहा था। तो उस केस में एक क्रेडिट मंत्री करके एक ऐप है, अगर आप जानते होंगे, क्रेडिट मंत्री करके एक कंपनी है जो आपको आपका सिविल का जो सेटलमेंट अगर आपने करा रखा है तो वो हेल्प करती है कि आपका जिससे भी सेटलमेंट कराए, मान के चलिए अगर आपने एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड से सेटलमेंट करा तो वो एक वो चार्ज लेती है और फिर उस कंपनी से बात करते हैं, उस बैंक से बात करते हैं कि ये कस्टमर जो है अब पेमेंट करना चाहता है, ये आप इसका सेटलमेंट जो है वो हटा दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है, आज से 3 साल पहले जो मैंने गलती की थी तो ज़रूरी नहीं है कि 22,000 या मैंने 30,000 का जो भी सेटलमेंट कराया था तो उसका मतलब ये नहीं कि जो आज भी बैंक मेरे को सिर्फ 30,000 रुपये दे के वो जो सेटलमेंट कराया उसे हटा देगी। जब 2016 में मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया तो उसके बाद तो 1 साल तक जो है मेरे को लोन नहीं मिला। तो भी मैं ये सोचता कि किस तरीके से मैं अपना सिविल ठीक करूँ। तो मेरे को एक क्रेडिट मंत्री के बारे में पता चला तो मैंने वहाँ से कॉन्टैक्ट किया। तो उन्होंने सिर्फ जो मैंने सेटलमेंट कराया था वो 25 टू 26,000 का अमाउंट था। उस पे उन्होंने 1 साल के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के उसको करीबन करीबन 75,000 रुपीज़ कर दिया और वो कह रहे हैं कि सर आप इसको पे कर दो, उसके बाद जो आपका सेटलमेंट जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रहा था वो सेटलमेंट जो है वो हट जाएगा। लेकिन उन्होंने एक और बात ये बोली, सेटलमेंट हट जाएगा, आपका जो सिविल है उसमें किसी तरीके का कोई भी सेटलमेंट नहीं दिखाएगा कि आपने जो है किसी बैंक से अपना लोन का सेटलमेंट कराया है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि जितने दिन आपने डिले किया है, आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड देख रहे होंगे, यहाँ पर जो मैंने जितने दिन डिले किया है 3 दिन, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर 190 डेज जो मैक्सिमम है 190 डेज, मैंने 6 महीने तक जो है पेमेंट का डिले किया। तो वो डिले जो आपने किया है वो दिखाता रहेगा, लेकिन जो सेटलमेंट मैंने किया था, जो सेटलमेंट का वहाँ पर एंट्री लग चुकी है वो एंट्री मैं रिमूव कर सकता हूँ। अब पैसे देखे का मतलब ये हुआ कि जो मैंने आउटस्टैंडिंग, मान के चलिए कि आज से 2 साल पहले मैंने 1 लाख रुपए का सेटलमेंट कराया, 1 लाख पे सेटलमेंट कराया, तो अब मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि दोस्तों जो 1 लाख रुपए आपने आज से 2 साल पहले सेटलमेंट कराया तो वो 1 लाख रुपए अभी आपको वो नहीं पे करना पड़ेगा। उस पर बैंक जो है आज तक का चाहे तो वो इंटरेस्ट लगा के आपको बोलेगी ये सारा अमाउंट आप पे करो। 1 लाख का वो 2 लाख भी कर सकते हैं, 2,50,000 भी कर सकते हैं, वो आपको पे करना पड़ेगा। और जैसे आप उसको पे कर देते हैं तो वो जो सेटलमेंट का जो आपका एंट्री है वो हट जाएगा। लेकिन जो आपने ये डिले किए हैं, जो आपको दिखा रहा है, ये डिले जो दिखा रहा है, ये डिले रिमूव नहीं होगा। ये डिले एज इट इज़ ऐसा ही रहता है, क्योंकि मैंने भी जो है क्रेडिट मंत्री से बात की थी और उन्होंने मेरे को बोला था कि सर ये हमारा कुछ 700-800 रुपीज़ का चार्जेस होता है, वो आप पे कर दो। फिर वो जिस भी बैंक से मेरा एसबीआई कार्ड का जो था उससे सेटलमेंट हुआ था तो उनसे उन्होंने बात की, तो उन्होंने बताया कि सर आपने जो 25,000 26,000 का जो सेटलमेंट करा है, अब आपको 75-76 के करीबन जो है पे करना होगा। 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने उस पैसे को जो है डबल से 3 गुना जो है बना दिया और वो कह रहे हैं कि आप इसको आप पे कर दीजिए। हम जो है सिविल से कह के उस सेटलमेंट जो आपका वेव ऑफ सेटलमेंट दिखा रहा है वो हम रिमूव करा देंगे। आपका सिविल में किसी भी तरह की कोई भी सेटलमेंट नहीं दिखाएगा। लेकिन जितने दिन आपने डिले दिया है, जितने दिन आपने पेमेंट डिले किया है, वो डिले जो है वो दिखाता रहेगा आपके सिविल में। तो यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप अपने सिविल को ठीक करना चाहते हैं तो पैसे दे के दोस्तों आप सिर्फ
सेटलमेंट जो आपने किया है वो आप रिमूव कर सकते हैं अपने सिविल से, लेकिन जितने दिन आपने डिले किया है वो डिले वहाँ पर एज इट इज़ ऐसे ही दिखाएगा जब तक आपका सिविल होगा। क्योंकि अभी तक आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो है ये अभी तक सिविल में सेटलमेंट दिखा रहा है, और साथ ही साथ जितने दिन डिले किया है वो भी डिले यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैंने उस टाइम में जो है सर्विस नहीं ली थी, तो अभी भी मैंने नहीं ले रहा हूँ सर्विस, क्योंकि ऑलरेडी मेरा सिविल ठीक ठाक है और हर जगह से लोन जो है वो मिल जा रहे हैं। क्योंकि आज से जो है 3 साल पहले मैंने सेटलमेंट कराया था, लेकिन 1 साल तक तो मेरे को लोन ही नहीं मिला कहीं से। फिर एक जगह से लोन मिला और उसके बाद मैंने उसका टाइम टू टाइम पेमेंट किया, तो अभी मेरा सिविल आप देख रहे होंगे 757 के करीबन है। लेकिन जब मैंने सेटलमेंट कराया था 2016 के एंडिंग में, तो यही सिविल मेरा 640 चला गया था। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने पैसे देके अपना सिविल को ठीक कर सकते हैं, तो ठीक के जगह पे आप सिर्फ, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, सिर्फ जो सेटलमेंट आपने कराया है, जो सेटलमेंट एंट्री आपके सिविल में शो कर रही है, सिर्फ आप वो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जितने दिन डिले किया होगा उससे ये हो जाएगा कि जितने दिन आपने डिले किया है वो आपका एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपका सिविल जो है वो अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगेगा। और साथ ही साथ कभी भी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे या किसी भी तरीके का आप होम लोन, पर्सनल लोन अगर आप लेंगे, तो बैंक को ये दिखेगा कि आपने जो है कुछ दिन डिले किया लेकिन पेमेंट आपने कर दिया, सेटलमेंट नहीं कराया। अगर आप सेटलमेंट कराते हैं तो फ्यूचर में काफ़ी मुश्किल हो जाता है किसी भी तरीके का लोन लेने के लिए। तो पैसे देके सिर्फ आप जो है सेटलमेंट एंट्री हटा सकते हैं, और जो आपने डिले किया है वो आपका रिमूव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।